हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लुएंट कोडर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है टीसीएस वर्सेस एसेंचर। आज हम इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे। वो पॉइंट्स हमने कुछ खुद बनाए हुए हैं, जैसे कि इन हैंड सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सिक्योरिटी, इन कंपनीज का कोई बॉन्ड है कि नहीं है, और भी बहुत सारे। फिर हम डिस्कस करेंगे अगर आप फ्रेशर हो आपके लिए कौन सी कंपनी बेटर है। देन हम लास्ट में हमारी प्रो टिप शेयर करेंगे, जिसमें अगर आप इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठने वाले हो तो वो प्रो टिप आपके बहुत काम की है। सो अगर आप इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठने वाले हो तो लास्ट तक बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है रोल्स ऑफर। सो जनरली टीसीएस दो रोल ऑफर करता है, निंजा एंड डिजिटल, और एसेंचर दो रोल ऑफर करता है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इन रोल्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी साइट्स पे विजिट कर सकते हैं। इनकी साइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी इनके रोल्स के बारे में। देन है इनका सीटीसी। जनरली निंजा रोल के लिए टीसीएस ऑफर करता है 3.36 लाख का सीटीसी, और डिजिटल रोल के लिए 7 लाख का सीटीसी। एंड एसेंचर ऑफर करता है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 4.5 लाख का सीटीसी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए 6.5 लाख का सीटीसी। अगर कंपेयर किया जाए टीसीएस और एसेंचर को इन टर्म्स ऑफ सीटीसी, सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिजिटल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल में, बट निंजा रोल और एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस 1 लाख से ज़्यादा का है। सो अगर आपको इन दोनों में ऑफर मिले तो आई वुड चूज एसेंचर ओवर दिस। अब हम बात करते हैं इन हैंड सैलरी। जनरली निंजा रोल के लिए 22,000 टीसीएस ऑफर करता, और डिजिटल रोल के लिए 45,000। ये हम एवरेज आपको बता रहे हैं, पर मंथ एवरेज जो इन हैंड सैलरी होता है। और एसेंचर ऑफर करता है 28,000 और 45,000 पर मंथ, एसोसिएट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए। सो आप सोच रहे होंगे कि पैकेज इतना है, सीटीसी इतना है, और हाथ में इन हैंड सैलरी इतना लो, बाकी आपका पैसा कहाँ गया। सो हम आपको सब बताते हैं। एक्स्ट्रा डिडक्शन जनरली 8 से 12% पीएफ कटता है हर एक कंपनी में। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ इंडिया में तो जनरली पीएफ कटता है। पीएफ एक टाइप का मतलब बैंक अकाउंट होता है, जिसमें आपको मतलब आपके पैसा ऐड होता रहता है। 5 साल बाद आप उसको निकाल सकते हो, ये आप ही का पैसा है। ये जस्ट कंपनी आपको बैकअप के लिए स्टोर करती रहती है। और जनरली इंडिया में हर एक कंपनी का इंश्योरेंस भी होता है। इंश्योरेंस 5 से 6 हज़ार के बीच में होता है जनरली। सो इन लोगों का भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, टीसीएस एंड एसेंजर का, वो भी 5 से 6 हज़ार के बीच में होता है। तो 8 से 12% पीएफ में कट जाता है, और 5 से 6 हज़ार इंश्योरेंस करता है एनुअली। सो आप सोच रहे होंगे फिर भी इतना पैसा बच गया, बाकी कहाँ गया मेरा। तो बाकी पैसा जाता है आपका बोनस में। टीसीएस जनरली क्वार्टरली बोनस करती है, मतलब डेट इज एवरी 3 मंथ्स वो आपको बोनस देती है। तो जितना आपका पैसा बच जाता है बाकी ये सीटीसी में से, तो वो आपको बोनस के थ्रू देती है। अब ये गारंटी नहीं है जितना पैसा बच गया सारा का सारा आपको बोनस मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड पे। वो परफॉर्मेंस बेस्ड पे आपको बोनस देते हैं, और एसेंचर एवरी मंथ देती है। तो ये बात एसेंचर की काफ़ी अच्छी है कि वो एवरी मंथ आपको बोनस देती है। बट ये भी आपका परफॉर्मेंस बेस्ड पे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो जो आपका बाकी एक्स्ट्रा पैसा जो बच गया पीएफ इंश्योरेंस काट के सीटीसी का सारा का वेस्ट हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आगे हम बात करते हैं इंक्रीमेंट, दैट इज ग्रोथ। सो जनरली हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो इंक्रीमेंट एक मेन थिंग होती है कंपेयर करने के लिए। टीसीएस का इंक्रीमेंट 6 से 10% है एवरी ईयर। ये हम एवरेज इंक्रीमेंट बता रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय का एवरेज इंक्रीमेंट कितना होता है जनरली। और एसेंचर में 8 से 15%। सो एसेंचर का इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू टीसीएस। देन हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये दोनों कंपनीज अपने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए फेमस है। टीसीएस तो काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा फेमस है। टीसीएस अगर आप साथ में कोई कॉम्पिटिटिव जॉब की सोच रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सोच रहे हो जॉब के साथ साथ, तो आपको टीसीएस ज्वाइन करनी चाहिए। एसेंचर भी मिल जाए तो बेटर, बैड ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल टीसीएस वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा बेटर है एसेंचर से। जॉब सिक्योरिटी टीसीएस तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बेस्ट, अगर जॉब सिक्योरिटी में आप कोई कंपनी देख रहे हो तो वो टीसीएस है। उसके बाद अगर कोई कंपनी आती है देन वो एसेंचर है। कोई भी कंपनी मतलब टीसीएस जैसी कंपनी कभी भी अपने एम्प्लॉय को फायर नहीं करती है विदाउट एनी रीज़न। विदाउट एनी रीज़न तो छोड़ो, रीज़न भी होगा तब भी वो आपको काफ़ी चांसेस देती है टीसीएस। सो अगर आप जॉब सिक्योरिटी के लिए थोड़े स्ट्रेस्ड हो क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है, तो आपको कोई थोड़ी सी टेंशन है, तो टीसीएस आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एसेंचर भी काफ़ी अच्छी है, बट थोड़े थोड़ा मतलब यूजलेस बंदे हो जाए तो वो निकाल देती है। एसेंचर इतना नहीं देखते। बॉन्ड टीसीएस की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये बॉन्ड। जनरली 1 साल का बॉन्ड
टीसीएस में ज्वाइन करने से पहले आपको साइन करना पड़ता है और उसकी 50,000 पेनल्टी होती है। और एसेंचर का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि उसका कोई बॉन्ड नहीं। सो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए कौन सी कंपनी बेटर है? सपोज अगर आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है तो मैं आपको टीसीएस सजेस्ट करूंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी तैयारी कर रहे हो तो टीसीएस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बड़ा स्विच मारना है, मुझे दूसरी कंपनी में जाना है, तो आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी एसेंचर में, तो एसेंचर एक बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं है। थोड़ा-सा डेज़ का पीरियड होता है, नोटिस पीरियड, वो आप देके आप टीसीएस से एसेंचर से स्विच कर सकते हो। सो ये इस मामले में एसेंचर बेटर है। बट ना अगर आपको आईटी सेक्टर में ही रहना है और एक कंपनी चुननी है लॉन्ग टर्म के लिए कि मुझे मतलब आईटी सेक्टर में जाना है, मुझे एक कंपनी चाहिए, अच्छी कंपनी में मेरे को स्टार्ट करना है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई स्विच नहीं मारना है, मुझे कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं करनी है, तो मैं आपको एसेंचर बोलूँगा क्योंकि एसेंचर का इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा है। तो इंक्रीमेंट के हिसाब से आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और एसेंचर का नाम भी बहुत ज़्यादा है, तो एसेंचर आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया, बट अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमने रेट किया है एसेंचर का 6.5 सबसे बेस्ट ऑप्शन इन चारों में से। उसके बाद टीसीएस का 7.0, देन एसेंचर का 4.5 लाख का एंड देन टीसीएस का 3.36। ये इसलिए क्योंकि मतलब टीसीएस का पैकेज थोड़ा लो है और 7.0 में भी इन हैंड सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही है। सो हम एसेंचर को थोड़ा हाई रेट कर रहे हैं क्योंकि उसका इंक्रीमेंट अच्छा है और साथ में लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। बट सपोज अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, जॉब सिक्योरिटी का आपको डर है, तो टीसीएस आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी प्रो टिप, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इनके बैठने वाले हैं तो ये प्रो टिप आपके बहुत काम की है। सबसे पहले टीसीएस की प्रो टिप, अगर आप टीसीएस के एग्जाम में बैठने वाले हो, दैट इज टीसीएस एनक्यूटी, तो आपको एप्टीट्यूड की बहुत अच्छी से तैयारी करनी चाहिए। वो एप्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। जनरली वो शॉर्ट लिस्टिंग ही एप्टीट्यूड पे करते हैं, कोडिंग पे इतना फोकस नहीं करते हैं। सो अगर आपका एप्टी एप्टी में आता है क्वांट्स, लॉजिकल और इंग्लिश, सो अगर आपका ये 3 सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, आप टीसीएस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और अगर आप एसेंचर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जा रहे हो तो आपका एप्टी इतना स्ट्रांग ना भी हो तो भी चलेगा। आपको एप्टीट्यूड में एवरेज स्कोर करना पड़ता है। एवरेज स्कोर साथ में सूडो कोड में आपको सारे के सारे सॉल्व करने पड़ते हैं। सारे नहीं, मतलब 60 to 70% अगर आप सूडो कोड सॉल्व कर लो और एप्टी में एवरेज भी करो 40-50%, तो एसेंचर में आप नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाता, वो होता है नेक्स्ट राउंड होता है कोडिंग राउंड। और अगर आपका कोड, एक भी दो कोड होते हैं कोडिंग राउंड में, और अगर आपका उन दो कोड में से एक भी कोड रन नहीं होता तो एसेंचर आपको शॉर्टलिस्ट कर इंटरव्यू के लिए जनरली शॉर्टलिस्ट करती ही नहीं है। अगर कर भी ले वो आपको सेलेक्ट नहीं करती। तो कोडिंग राउंड इसमें बहुत मेन रहता है। तो अगर आप एसेंचर की ज़्यादा मतलब आपको एसेंचर में जाना है तो आप कोडिंग में अपना ज़्यादा ध्यान दो एज़ कम्पेयर टू एप्टीट्यूड। अगर आपको इन कंपनीज के रिगार्डिंग और इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारी लिंक्डइन आईडी पे। हम अपने हमारी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे और आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।